नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सा, स्वा और ला के कुछ प्रयोग देखे थे, साथ में लिंग वचन देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सब चिन्ह को याद करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करेंगे। सब चिन्ह को याद करने के बाद हम लोग अभ्यास 36 करेंगे और अभ्यास 37 करेंगे। तो शब्द चिन्ह को आपको याद करना है, इसको अलग से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और उसको अच्छे से याद करना है। रेगुलर आपको सब चिन्ह प्रैक्टिस करते जाना है। जितना आपको सब चिन्ह याद रहेगा, जितने आपको वर्ड आउटलाइन याद रहेगा, उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतने ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गा और रा के आखिरी का प्रयोग करके कुछ शब्द बनाए गए हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो इसको अगर पढ़ा जाएगा, ठीक है। गा है ये और ये रा का आंकड़ा लगा हुआ है, अगर है, ठीक है। लाइन के ऊपर पहले स्थान पे लिखा गया है तो अगर पढ़ा जाएगा, और जब लाइन पर टच कर देंगे तो इसको वगैर, वगैरह और मगर पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा? बगैर, वगैरह और मगर पढ़ा जाएगा। तो देखिए अब दोनों में तीनों एक ही शब्द से पढ़ा जाएगा, एक ही आउटलाइन से पढ़ा जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप तीनों इसी से पढ़ लीजिएगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो वगैरह जब आएगा तो यहाँ पे दो अनुस्वार विसर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। और मगर आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसी से पढ़ सकते हैं। पूरा लिखने का मतलब माँ लिख के गर लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो अभी बात आप परेशान मत होना। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंग्रेज और अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेज और अंग्रेजी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसी में आ का ये यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, आ की मात्रा ये होती है, यहाँ पे अंग्रेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई की मात्रा यानी पूछ बाहर निकाल देंगे इसकी तो अंग्रेजी हो जाएगा। अभी अंग्रेज है और इसी को आप इस तरह से लिख देंगे तो अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज और अंग्रेजी आपको याद रखना है, लाइन के ऊपर रहेगा अंग्रेज और अंग्रेजी, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। या यथा यथार्थ, क्या है? या यथा और यथार्थ, या यथा यथार्थ। या बनाना है आपको, सिंपल या बनाना है, ठीक है। इसी को आप या यथा और यथार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। या यथा इसको पढ़ लेंगे और यथा या यथार्थ पढ़ लेंगे। यथा के लिए या लिख के इसी में था लगा देंगे तो यथा पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल इसको तीनों इसी से याद कर लीजिए। जहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे आपको डाउट हो, वहाँ पे अलग से आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। इन यथा के लिए आप पूरा यथा लिख सकते हैं, ठीक। कोई कन्फ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप इसी को प्रयोग करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यथेष्ट और यानी, ये लाइन के ऊपर था और लाइन पर जब आप टच कर देंगे इसको तो यथेष्ट और यानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथेष्ट और यानी, इसी से पढ़ेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो भैया लाइन पर टच करिएगा इसको और यहाँ पे अष्ट का चाप लगा दीजिएगा, ठीक है। आप उसको यथेष्ट पढ़ लेंगे, ठीक। आपको समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर आप कहने का मतलब है इस तरह से अष्ट का चाप लगा देंगे तो यथेष्ट आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको याद रखिए। अगला लाइन काट देंगे तो इसको आप पढ़ेंगे युद्ध। क्या पढ़ेंगे? युद्ध पढ़ेंगे। इसी में अगर आप का जोड़ दीजिए तो युवक पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। नहीं तो आप इसी से युद्ध और युवक दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही शब्द से एक ही वर्तनी से एक ही आउटलाइन से दो शब्द बन रहा है, इससे ज़्यादा तो बन नहीं रहा है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस आएगा तो बता देगा युद्ध आया है या युवक आया है, लाइन काट के रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए का और ना, ठीक है। का और ना का प्रयोग करेंगे। इसको शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, ठीक है। क्या होगा? लाइन के ऊपर रहेगा का और ना का आंकड़ा प्रयोग किया गया है तो इसको हम पढ़ेंगे क्यों। और जब इसी को लाइन पर लिखेंगे, लाइन टच करके इसी को पढ़ेंगे किन, किन, किंतु और कठिन। क्या पढ़ा जाएगा? किन, किंतु और कठिन। तो अगर आप किंतु में परेशान होते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे ता का आंकड़ा लगा दीजिए, ठीक है। ता का पूरा ता मतलब छोटा सा लगा दीजिए तो इसको का ना ये ता पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। किन, किंतु और कठिन इसी को पढ़ लेंगे, ठीक है। कठिन इसी को रहने दीजिए, कठिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किन और कठिन पढ़ा जाएगा। अगर अब किन और कठिन में भी दिक्कत होती है तो कि और ना में यहाँ पे ठा लगा दीजिए तो भी आप आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो, नहीं तो आप इसी से भी दोनों पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाएगा ना धीरे धीरे तो आपको ज़्यादा ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सेंटेंस ही पकड़ लेंगे कि क्या लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आउटलाइन को देखते हैं। अगला आउटलाइन है आपका चौड़ा। क्या है? चौड़ा। ये देखिए चा और यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस किया गया है तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? लाइन के ऊपर है ये, ठीक है। लाइन के ऊपर मैं दूसरा बना देता हूँ, यहाँ पे लाइन के ऊपर है ये, इसको पढ़ेंगे आप चौड़ा, ठीक है। लाइन टच कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊंचे। क्या हो जाएगा? ऊंचे। चौड़ा और ऊंचे, ठीक है। चौड़ा,
ऊंचे और लाइन काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा बीच। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, चौड़ा ऊंचे बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आउटलाइन को देख लेते हैं। आगे है आपका पार, परसों, पूरा और परस्पर। ठीक है, तो पा और रा का आंकड़ा का प्रयोग करके, सॉरी, पा और इसी में जैसे आप लिखते थे ना, आप जब कब लिखते थे उसी तरीके से पा ये इस तरीके से बनाएंगे। आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप पार। क्या पढ़ेंगे, पार। इसी को लाइन, ये लाइन के ऊपर है, लाइन टच कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका परसों। ठीक है, लाइन टच करेंगे तो परसों, और जब लाइन काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, और पा और ये रा का आंकड़ा, पारा, ये सा, और फिर यहाँ पे देखिए एक रा का आंकड़ा लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका परस्पर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट? ठीक है, चलो परसों, यहाँ पे अंक की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पार, परसों, पूरा और परस्पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस आउटलाइन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रा का प्रयोग किया गया है। रा दो तरीके से बनता है, एक इस तरीके से और दूसरा सीधा बनता है इस तरीके से, नीचे से ऊपर की तरफ, और एक ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जो रा बनता है, ठीक है, तो वो आपका लाइन के ऊपर वाला जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा अर्थात। क्या हो जाएगा, अर्थात। लाइन के ऊपर रहेगा तो अर्थात पढ़ेंगे, जब लाइन टच कर देंगे इसको तो आप पढ़ेंगे इसको अतिरिक्त। क्या पढ़ेंगे, अतिरिक्त पढ़ेंगे। लाइन टच करते ही इसको अतिरिक्त पढ़ेंगे, और जब लाइन काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। ठीक है, अर्थात, अतिरिक्त, उदाहरण। ये आपका एकदम रटा होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको रटा दे रहा हूँ। चलिए एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब याद हो गया होगा आपको, तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको याद करते चलिए, एक बार आप लिखते चलिए। चलो, पहली आउटलाइन है आपका अगर। क्या है, अगर। अगर, बगैर, वगैरह, मगर। अगला है अंग्रेज, अंग्रेजी। या, यथार्थ, यथा। यथेष्ट, यानी। युद्ध, युवक। क्यों, किन, किंतु, कठिन। चौड़ा, ऊंचे। अब ऊंचे देखिए, ऊंचे, ऊंचा, ऊंची आए तो सब इसी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्रिया में हम लोग अपने आप से मात्रा जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऊंचा, ऊंची, ऊंचे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊंचे हैं, ऊंचा भी इसी को पढ़ेंगे, ऊंची भी इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, बीच, पार, परसों, पूरा, परस्पर। अगला है आपका अर्थात, अतिरिक्त, उदाहरण। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आउटलाइन। आउटलाइन आपको याद कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अभ्यास 36 को करेंगे, जो कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखा गया है, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयार करके रखिएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।